दोस्तों, इंसाइड भी मौज़ूफ़ फ़ख़र में खुशामदीद। लेकिन अब खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम में पड़ गई है फूट और 7 में से 4 अरकान ने कर दिया है मुज़ाकराती अमल का बाइकआउट। और इस्लामाबाद में होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 सीनियर तरीन रहनुमाओं ने इस इजलास के अंदर शिरकत नहीं की, जो इस बात की तरफ सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इस मुज़ाकराती अमल के मामले को लेकर संजीदा नहीं है और उनकी अपनी सफ़ों के अंदर जो इंतशार पाया जाता है, जो वहाँ पर इस वक्त क़यादत की लड़ाई चल रही है, इमरान खान के नायब होने की जो जुस्तजू है, वो ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ी है, बल्कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी क़यादत जो कि बैरून मुल्क बैठी है, जिसको हेड कर रहे हैं जनाब जिब्रान लियाज़ साहब, उनकी वजह से भी ये जो मुज़ाकराती अमल है, इसको खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप संजीदगी से लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस मुज़ाकराती अमल में शरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाहिद रहनुमा जिसका नाम है असद कैसर, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम और डॉलर ट्यूबर्स ने लगाना शुरू कर दिया है ठट्ठा। उनका लगाया जा रहा है मजाक, और ख़ास तौर पर उस मुकालमे के बाद जो उनका और जनाब इसहाक डार साहब के दरमियान हुआ है, उसको लेकर ये बात कही जा रही है कि हुकूमत का इस मुज़ाकरात के अंदर रवैया मुफाहिमाना था, यानी वो ये चाहते थे कि हम मुफाहमत की तरफ, एक ग्रेटर कंसेंसस की तरफ आगे बढ़ें, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और ख़ास तौर पर असद कैसर साहब का इस मुज़ाकराती अमल के अंदर रवैया माज़रत ख़ाना था। और यही वजह है कि इस मुज़ाकराती अमल से बाहर निकलने के बाद जो पहला ट्वीट किया गया साहबजादा हामिद रजा साहब की तरफ से, तो उसमें इस बात को मेन यानी एक ही नुक्ते को लेकर फोकस किया गया कि हमारा पहला मुतालबा इमरान खान की रिहाई है। इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात के अंदर, यानी जो अंदर गुफ्तगू हुई, वो इनफैक्ट एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर पर उसको कंसिडर किया जा रहा है, जबकि हकीकी मुज़ाकरात के लिए 2 जनवरी की तारीख का तयन इस वजह से किया गया है कि इस सारे अरसे के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सफ़ों के अंदर जो इंतशार है, और वहाँ पर खुद जो टीम खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान अहमद खान नियाजी हालमुकी मडियाला जेल की तरफ से बनाई गई है, उसके ऊपर भी खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का कंसेंसस नहीं। तो आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि इस कंसेंसस के ना होने की वजह क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो फूट की कैफियत है, ये आगे बढ़ती हुई क्यों नजर आ रही है, क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर लीडर हमें खुद को अनसिक्योर फील करता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बढ़कर ये कि ये जो क़यादत की लड़ाई है, ये वाला जो ऊंट है, ये किस करवट बैठेगा। और सबसे मजेदार चीज है वो मुकालमा जो जनाब इसहाक डार और असद कैसर के दरमियान हुआ। इस सारी सूरत हाल पर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मुज़ाकरात, जैसा मैंने आपसे कहा, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम इस वक्त मुज़ाकरात, जो दुनिया टीवी का कॉमेडी शो नहीं है, उसके नाम से मौसूम करेंगे। जनाब ये तो मजाक था, हकीकत में ये मुज़ाकरात नहीं है। गवर्नमेंट ने इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है जो किसी भी तौर पर मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। यानी उनकी तरफ से ये फतवा जारी कर दिया गया है जनाब कि ये मुज़ाकरात हर सूरत नाकाम होने ही होने हैं। और उनके पास इस बात की बड़ी सॉलिड वजह है कि इमरान खान किसी भी सूरत कामयाबी का सेहरा किसी और पार्टी लीडर के सर पर बांधने के लिए तैयार नहीं है। और वो खुद पार्टी के अंदर इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट करते हैं जहां पर लीडर्स के दरमियान जो ना इत्तफाकी है, वो एक को हल्लाशेरी देते हैं, दूसरे की लगामों को खींच लेते हैं। फवाद चौधरी की मिसाल अभी आपके सामने है। फवाद चौधरी साहब के साथ इमरान खान की 2 मुलाकातें हुई और फवाद चौधरी साहब अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल समझना शुरू हो गए। और खासतौर पर खुद इस बात के लिए कई एक अहम बंदे के साथ, एक एंकर के साथ राब्ता किया गया और उसे कहा गया कि आप अपने यूट्यूब के ऊपर एक टॉक शो करें और उसके अंदर इस बात को इस्टेब्लिश करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर बचाना है तो फवाद चौधरी को सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाना है। उस चक्कर के अंदर जब यह खबर फैली तो लीडरशिप को पता चला, लीडरशिप गई जनाब इमरान खान के पास, इमरान खान को बताया कि जनाब अगर आपने फवाद चौधरी को ही लगाना है सेक्रेटरी जनरल, तो फिर पार्टी की जो सारी की सारी लीडरशिप इस वक्त मौजूद है, बैरिस्टर गौहर खान से लेकर जनाब शेख वकास अकरम तक, उन सब के इस्तीफे रेडी हैं। क्योंकि हमने जिस तरीके से जेलें काटी हैं, मारे खाई हैं, जो एक रवायती तरीकाकार होता है, उसके तहत जनाब हम तो किसी भी सूरत फवाद चौधरी को पार्टी में वापस आकर उसको अपने से ऊपर वाली पोजीशंस पर नहीं देख सकते। जिसके बाद शुएब शाहीन के जरिए इमरान खान ने
फवाद चौधरी को ये पैगाम पहुंचाया कि नहीं भाई, नहीं, तेरे लिए अभी इतनी भी आसानियां नहीं है। और उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने जो है वो मौजूदा लीडरशिप के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी। किसी को 70 की दहाई का जेल लगाकर मीडिया पर आने वाला कह दिया, किसी को कीड़ा मकोड़ा कह दिया, किसी को इररेलेवेंट कह दिया। वो इस तरह की चीज चल रही है जो इनफैक्ट इस बात की तरफ सबूत है कि खुद लीडरशिप के अंदर जो ना इत्तफाकी है वो मौजूद है। लोगों को डर है कि जनाब अगर हम किसी लम्हे पीछे हो गए तो जो अगले लोग आएंगे तो वो वहां पर क्या करेंगे। यही सिचुएशन इस वक्त मुज़ाकराती टीम में है। मुज़ाकराती टीम में अगर आप गौर करें तो ये जो 7 रुकनी टीम है इसके अंदर शामिल है बैरिस्टर गौहर खान साहब जो कि चेयरमैन है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई के जनाब सलमान अकरम राजा साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उमर अयूब साहब, साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली हैं असद कैसर साहब, चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर साहब। 2 जमातें हैं जिनके साथ इमरान खान का इत्तेहाद है, उसमें से एक के लीडर हैं जनाब राजा नासिर अब्बास साहब और दूसरे के लीडर हैं साहबजादा हामिद रजा साहब। ये 7 रुकनी टीम थी। अब इस 7 रुकनी टीम के अंदर हर एक आदमी जो है वो दूसरे की जड़ें काट रहा है। बैरिस्टर गौहर खान साहब को कोई भी पार्टी लीडर संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं है और ना ही उनकी किसी बात का, किसी राय का किसी के ऊपर कोई असर होता है। बैरिस्टर गौहर खान साहब एक नुमाइशी ओहदा है उनके पास, वो अपनी इसी नुमाइशी पोजीशन पर खुश है। हत्ता कि चेयरमैन होने के नाते जो पार्टी मीटिंग्स होती हैं उसमें जो सेंटर सीट है उसके ऊपर बैरिस्टर गौहर खान साहब को विराजमान होना चाहिए, लेकिन सेंटर वाली नशिस्त पर कभी जो है वो उमर अयूब बैठे होते हैं, कभी असद कैसर बैठे होते हैं। वो बेचारा साइड पे लग के खड़ा होता है, लिहाजा उनके ऊपर तो किसी तरह का कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि इस वक्त की जो लीडरशिप है, सलमान अकरम राजा साहब इस चक्कर में नाराज हैं कि मेरी जगह पर फवाद चौधरी को सेक्रेटरी जनरल लगाया जा रहा है। उमर अयूब साहब इस चक्कर में है कि जनाब सेक्रेटरी जनरल का ओहदा मेरे पास है, मैंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन सेक्रेटरी जनरल का जो स्टेटस है वो सलमान अकरम राजा साहब एंजॉय कर रहे हैं। और उसके साथ उमर अयूब साहब को इस बात का भी खदशा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो लीडरशिप का इस वक्त क्राइसिस है वो अगर आगे बढ़ता है तो अलीमा खान के आने के बाद उनकी पोजीशन क्या होगी। और ये जो है उमर अयूब साहब इनकी असद कैसर साहब के साथ भी किसी तौर पर टांका फिट नहीं होता। दोनों आपको एक साथ किसी भी जगह पर बैठकर गुफ्तगू करते हुए नजर नहीं आएंगे। असद कैसर साहब ये चाहते हैं कि उनको पार्टी का चेयरमैन बना दिया जाए और ये वो इख्तलाफ हैं जो क्राइसिस को डेवलप कर रहे हैं कि मुज़ाकराती कमेटी का लीडर कौन होगा, हेड कौन करेगा और उस मुज़ाकराती अमल को कामयाब कराने का जो क्रेडिट है वो किसके सर होगा। इसकी वजह से जनाब सलमान अकरम राजा साहब लाहौर में थे, उमर अयूब साहब इस्लामाबाद में थे, बैरिस्टर गौहर खान साहब इस्लामाबाद में थे, लेकिन इस्लामाबाद में होने के बावजूद उन्होंने इस मुज़ाकराती अमल में शिरकत नहीं की। अब एक जानिब तो इख्तलाफात भी हैं और दूसरी जानिब इस टेम्परेचर को भी चेक करना था कि गवर्नमेंट का लेवल क्या है सीरियसनेस का, और सीरियसनेस का लेवल हमें उस मुकालमे से पता चलता है जो जनाब इसहाक डार साहब और असद कैसर साहब के दरमियान हुआ। इसहाक डार साहब ने जैसे इस मीटिंग का आगाज होता है, जनाब अयाज सादिक साहब जो हैं वो इस कमेटी के इजलास से खिताब करते हैं और वो कहते हैं कि मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने के हवाले से वज़ीर आज़म का इक़दाम खुशाइंद है, नेक नीयती से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए मुज़ाकराती कमेटी को खुले दिल से आगे बढ़ना पड़ेगा। ये वेलकमिंग रिमार्क्स थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब मैं इसके अंदर आपको हर तरह का से फैसिलिटेट करूंगा, मैं मुज़ाकराती टीम के अंदर मौजूद नहीं हूं, लेकिन जहां जहां पर भी मेरी तरफ से जब चीजें डेड एंड पे पहुंचेंगी या ऐसी जगह पे आएगी जहां पर मुज़ाकरात के अंदर रुकावट क्रिएट होगी तो मैं उसको उस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए दोनों फरीकैन की मदद करूंगा। उसके बाद आगाज होता है, वो हल्की फुल्की गुफ्तगू होती है, कैसे हैं, ठीक हैं, वगैरह वगैरह, और उसके बाद फिर जो सीरियस टॉक्स हैं उसका आगाज होता है। उसमें इसहाक डार साहब जनाब ये जो हैं असद कैसर साहब उनसे मुकालमा करते हैं और ये कहते हैं कि हमारी तरफ से कई मरतबा मुज़ाकरात के लिए सीरियस अटेम्प्ट्स की गई। वज़ीर आज़म की तरफ से पहले खिताब में भी अपोजिशन को साथ लेकर चलने की बात की गई और मिसाक़े जमहूरियत के साथ साथ मिसाक़े मईशत का उन्होंने भी दावत दी कि आए हमारे साथ मिसाक़े मईशत करें। लेकिन जब जब हमारी तरफ से मुफाहमत और मसालियत की बात होती है, दूसरी तरफ से ट्वीट आ जाता है और उस ट्वीट के आने की वजह से ये जो सारे का सारा माहौल है ये खराब हो जाता है और फिर वो लोग जो मुज़ाकरात नहीं चाहते या वो चाहते हैं कि ये जो तनाव है हमारे दरमियान और आपके दरमियान वो कायम रहे, तो उस तनाव की वजह से जो सिचुएशन है वो खराब हो जाती है, जिस पर असद कैसर ने
इसहाक डार साहब के बात की तायीद की। असद कैसर ने कहा कि जनाब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोर कमेटी के इजलास में भी हमने ये ट्वीट वाले इशू के ऊपर बात की है। इन ट्वीट्स से हमें भी बहुत ज़्यादा मसला है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन ट्वीट्स के इशू को रिजॉल्व किया जाए। हम सीरियसनेस के साथ मुज़ाकरा चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम आपके साथ बामकसद एक ऐसे कंक्लूजन पर पहुंचे जहां पर आपके लिए भी और हमारे लिए भी विन विन सिचुएशन हो। इस पर इसहाक डार ने कहा कि आपकी तरफ से जो मुतालबात हैं वो तहरीरी शक्ल में आप हमें दे दें, ताकि उन मुतालबात के ऊपर हम चार्टर ऑफ डिमांड वो हम उसको देख लें और हमारी तरफ से पाकिस्तान तरीके इंसाफ से किस किस चीज़ की मुतालबा किया जाएगा या किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो हम आपको शेयर कर देते हैं, ताकि ये जो नोट्स का एक्सचेंज है उसकी बुनियाद पर हम कॉमन ग्राउंड्स को तलाश कर सकें, जिस पर इत्तफाक पाया गया और 2 जनवरी की तारीख का तयन किया गया। 2 जनवरी को अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ और हुक्मरान इत्तेहाद के जो लोग हैं ये आपस में बैठेंगे और ये अपने नोट्स को एक्सचेंज करेंगे और देखेंगे कि सबसे पहले वो तमाम चीज़ें जो कॉमन हैं उसके ऊपर बात की जाए और वहाँ से कंसेंसस को लेके आगे बढ़ा जाए। अलबत्ता ये जो जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की कि मुज़ाकरात के हवाले से मुतालबात जो वर्बल पेश किए गए उसके ऊपर भी एक सिचुएशन मौजूद है, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि इन मुज़ाकरात में ये जो वर्बल हुए हैं विदाउट एनी एजेंडा, इसके अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया कि उनको इमरान खान तक एक्सेस दी जाए और बिला रोक टोक एक्सेस दी जाए, यानी जब भी वो चाहें वो जेल के बूहे पे जाएं, दरवाज़ा नॉक करें और अंदर से पूछा जाए कौन है, वो कहे जनाब मैं असद कैसर हूं, दरवाज़ा खोले और असद कैसर को अंदर कर दिया जाए। यानी अडयाला जेल ना होगी, असद कैसर की मासी का बेड़ा हो गया, जब दिल किया वो चले गए। उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई कि जनाब हमें मुलाकातों के लिए कोई रोक टोक ना की जाए, जिस पर गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि जनाब आपकी मुलाकातें जारी हैं और आपकी मुलाकातों पर कभी किसी तरह की कोई रोक टोक हमारी तरफ से नहीं लगाई गई। हम अब भी आपकी मुलाकातों के ऊपर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे, जहां जहां पर भी हम फैसिलिटेट कर सकेंगे हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। अब इस मुज़ाकरात को लेकर जब ये बात सामने आती है कि पीटीआई 2 जनवरी को अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी, तो वो लोग जो इस वक्त ट्विटर के ऊपर बैठकर कीबोर्ड वॉरियर्स बने हुए हैं वो एक मरतबा फिर असद कैसर और बाकी 2 लोगों पर हमलावर हो जाते हैं और ये कहते हैं कि जनाब एजेंडा किस चीज़ का, आप कौन होते हैं एजेंडा देने वाले? एजेंडा तो इमरान खान का है और इमरान खान तो एजेंडा दे चुका है। इमरान खान के तो 2 नकाती एजेंडा हैं, एक तमाम पॉलिटिकल कैदियों की रिहाई और दूसरा एजेंडा है जनाब 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशियल तहकीकात, और तहकीकात भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट 3 जजों से यानी मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब से। लिहाजा इस गेम के अंदर आपकी तो एंट्री बनती नहीं है। इमरान खान ने जो मैंडेट आपको दिया 2 नकाती, आपने उसी मैंडेट पर रहना है, उससे बाहर जाने की आपको इजाजत नहीं दी जा सकती। और इस मामले को लेकर भी असद कैसर की इस वक्त सोशल मीडिया पर धुलाई हो रही है। मुझे ऐसे लगता है कि ये मुज़ाकराती अमल उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक इमरान खान की तरफ से खुद अपनी सोशल मीडिया टीम को शटअप कॉल ना दी जाए। अदरवाइज ये जो सिचुएशन मुझे इस वक्त लग रही है, ये जो मुज़ाकरात हैं ये कामयाब होने के इम्कानात तो पाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए ये जो क्राइसिस है इस वक्त लीडरशिप का, जो हकीकी पॉलिटिकल लीडरशिप हमें नजर नहीं आ रही पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रैंकिंग फाइल में, तो इसकी सीरियसनेस की अदम मौजूदगी के अंदर ये मुज़ाकरात हो सकते हैं नाकाम। क्योंकि ये जो नाम मैंने भी आपके सामने रखे थे, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, उमर अयूब अली अमीन, गौहर खान राजा, नासिर अब्बास साहबजादा, हामिद रजा, इनमें से कोई भी एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो सीरियस निगोसिएशन कर सके। और चूंकि वो कहते हैं ना सियासत नामुमकिनात में से मुमकिनात के हसूल का खेल है, ये बिल्कुल वैसे ही है। सियासत के अंदर आपको बाज दफ़ा हार के जीतना पड़ता है और बाज दफ़ा जीत के हारना पड़ता है। अब देखना ये है कि इन मुज़ाकरात के अंदर ये जो फूट का अमल है, ये 10 दिन है पीटीआई की अपनी मुज़ाकराती टीम में, ये फूट को कैसे जो है ख़त्म किया जाएगा, इन इख्तलाफात को कैसे दूर किया जाएगा, और क्या 2 जनवरी को होने वाले मुज़ाकरात के अंदर पीटीआई के ये जो 7 के 7 लोग हैं ये शरीक होंगे या इसमें भी 3 लोग शरीक होंगे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अपने राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।